हाय एवरीवन, क्विक रिवीजन ऑफ क्लास 12 बोर्ड की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर 5। टुडे वी विल टॉक अबाउट वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गिवन बाय पॉलिंग। परमाणुओं के सहसंयोजन आबंधन की व्याख्या इसी थ्योरी के द्वारा की जाती है। इसी थ्योरी के द्वारा हमें कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक मोमेंट्स, इनर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या आउटर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये सारी बातें हमें इसी व्याख्या के द्वारा पता होती है। कॉम्प्लेक्स देखते हैं। कॉम्प्लेक्स में उपस्थित मेटल की ओर अगर हम देखें, अगर मेटल 4D और 5D सीरीज से हैं तो हम इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा देंगे। अगर मेटल 3D सीरीज से है तो हम आगे ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करेंगे। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 3 है तो हम इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा देंगे। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन और इज इक्वल टू 3 आ रहा है तो हम आगे लिगेंड्स को चेक करेंगे। इफ लिगेंड्स अगर हमें हैलाइड मिल रहे हैं, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, HCN, H2O, OX-2, OH-, अगर ऐसे लिगेंड्स हैं तो हम इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कराएंगे। अगर अदर लिगेंड्स हैं तो हम इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा देंगे। इसमें दो एक्सेप्शंस होते हैं। फर्स्ट इज, अगर 3D सीरीज का मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें +2 दे रखी है, लिगेंड अगर अमोनिया है और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो हम इनमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कराएंगे। एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2 में क्या है, अगर कोबाल्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इसके साथ लिगेंड हमें अगर H2O, OX-2, O-2, अगर ऐसे लिगेंड्स हमें मिल रहे हैं तो हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा देंगे। इनमें हम ऑर्बिटल्स कौन से काम में लेते हैं, हमारे पास N-1D होगा, S होगा, P होगा और D होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा दी जाती है तो हमें इनर ऑर्बिटल्स फ्री मिल जाते हैं, तो इनमें कॉन्फ़िगरेशन में इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें पेयरिंग हम इलेक्ट्रॉनों की नहीं कराएंगे तो हमें इनर ऑर्बिटल्स फ्री नहीं मिलेंगे, तो हम इनमें D के आउटर ऑर्बिटल्स को यूज़ करते हैं। अगर हमने आउटर ऑर्बिटल्स को यूज़ करा है तो हम इसके लिए कह देंगे कि कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन का है। अगर हमने इनर ऑर्बिटल्स को यूज़ करा है तो हम कह देंगे कॉम्प्लेक्स लो स्पिन का है। अगर लो स्पिन हो रहा है इसका मतलब इनमें इनर ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं। अगर इनर ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड हो रहे हैं। अगर हम आउटर ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं तो हमें हाई स्पिन यूज़ हो रहा है। अगर हाई स्पिन यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करा रहे हैं। इसके थ्रू हमें मैग्नेटिक मूवमेंट्स का भी पता चल जाता है। ठीक है, कि ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये सारी चीज़ें हमें वीबीटी के थ्रू पता चल जाती है। थैंक यू।